तो अगर हम बात करें नेक्स्ट की, अगर हम बात करें नेक्स्ट जो कमिंग अप टेक्नोलॉजीज हैं, दैट इज नोन एज एज कंप्यूटिंग. व्हाट इज एज कंप्यूटिंग? एज कंप्यूटिंग मीन्स व्हाट? इंस्टेंट ऑफ transferring or forward all this collected data from the sensors, the some part of cloud, in some processing part of the cloud we put at the sensor itself, so that the sensor itself when it sends the data, it process the data, वो data को process कर ले, and if it is required कि that data has to send to the cloud, तब हम उस data को cloud पे send करें, otherwise उस data को हम वहीं discard करें. मान लीजिए आप टेम्परेचर सेंसर से आफ्टर एवरी 50 मिनट्स यू आर सेंसिंग द टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर ऑफ सपोज एक रूम का टेम्परेचर इट्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, तो वो डेटा को अननेसेसरी क्लाउड पर भेज के ट्रैफिक बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है. हम देख लें कि प्रीवियस डेटा और अभी करेंट डेटा में कितना डिफरेंस है. अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो यू कीप दैट इन्फॉर्मेशन एट योर लोकल नोड ओनली. इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर दैट इन्फॉर्मेशन, इट इज़ नॉट यूजफुल टू ट्रांसफर दैट डेटा टू द क्लाउड. उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा. अननेसेसरी हम क्लाउड पर बर्डन डालेंगे, हमारे नेटवर्क पर बर्डन डालेंगे. तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? विद द हेल्प ऑफ एज कंप्यूटिंग. अब एज कंप्यूटिंग मीन्स व्हाट? वी प्रोवाइड अ सम अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग पावर टू द सेंसर नोड इटसेल्फ सो दैट इट कैन सेंस, इट कैन प्रोसेस, एंड इफ इट इज रिक्वायर्ड देन इट फॉरवर्ड द डेटा टू द क्लाउड. तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अननेसेसरी कंजक्शन भी कम हो जाएगा, हमारा नेटवर्क कैपेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, और क्लाउड के पास जो प्रोसेसिंग यूनिट है, लिमिटेड प्रोसेसिंग यूनिट है, उसको भी हम अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे. सो दैट इज ऑफ एज कंप्यूटिंग. अब एज कंप्यूटिंग में क्या होता है? तो होता क्या है? एज कंप्यूटिंग मींस कंप्यूटिंग स्टोरेज रिसोर्सेज आर मूव्ड क्लोजर टू द एज. जो भी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं उनको आप एज पे मूव कर लो, मतलब सेंसर के पास ले आओ, क्लोजर टू द यूजर, यूजर के पास ले आओ. इन अदर वर्ड दे आर मूव्ड क्लोजर टू लाइक द बेस स्टेशन और एक्सेस पॉइंट. अब वो कहाँ रखना है उस पर डिपेंड करता है, अलग अलग टाइप्स हैं, पर हम ये मान रहे हैं कि जो भी क्लाउड की प्रोसेसिंग और कुछ डेटा सेव करने की कैपेबिलिटी हम सेंसर को इटसेल्फ दे दें, ताकि अगर डेटा बहुत जरूरी नहीं है टू ट्रांसफर टू द क्लाउड, वो वहीं प्रोसेस करें, उसको हम अननेसेसरी क्लाउड तक नहीं भेजें. दैट इज नोन एज एज कंप्यूटिंग. हम एज पे भी कंप्यूट कर रहे हैं, जिस जहां डेटा को सेंस किया वहीं पे हमने प्रोसेस कर दिया, उसको बोलते हैं एज कंप्यूटिंग. एज कंप्यूटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? वेरी शॉर्ट डिले विथ हाई क्वालिटी ऑफ सर्विस सपोर्ट बिकॉज इट्स टू क्लोज. क्योंकि आपने जो प्रोसेसिंग पावर है वो तो नोड को दे दी, तो डिले बिल्कुल कम रहेगा, अननेसेसरी डिले नहीं लगेगा, वेरी शॉर्ट टाइम डिले, एंड हाई क्वालिटी ऑफ सर्विसेज. हाई क्वालिटी ऑफ सर्विस मिलेगी आपको क्योंकि जो डेटा है उसका प्रोसेस कर रहे हैं. बट अगर आप वापस से वही प्रोसेस आ गई कि सारे सेंसर का डेटा मुझे कंबाइन करके अगर चेक करना है कोई एप्लीकेशन को, तो वो यहाँ पॉसिबल नहीं है. विल लर्न दैट कि वो कैसे पॉसिबल होता है. लो यूसेज ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज एंड द लो बैटरी यूसेज ऑफ IoT एंड स्मार्ट डिवाइसेज. लो यूसेज ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज बिकॉज नेटवर्क को तो डेटा भेजा ही नहीं आपने खुद ही प्रोसेस कर लिया. लो बैटरी यूसेज बिकॉज शॉर्ट कम्युनिकेशन तो किया ही नहीं आपने डेटा का, तो बैटरी का यूसेज भी बहुत कम हो जाएगा. बिकॉज यू आर ओनली कम्युनिकेटिंग इन द शॉर्ट रेंज नियर डिस्टेंस डिवाइसेज दैट इज गोइंग टू क्विक योर रिजल्ट्स. वही फास्ट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे. मीन्स अगर ये चीज़ है तो आप प्रोसेस कर सकते हैं. यू कैन एज्यूम दैट कि IoT कैन बी यूज इन द स्मार्ट व्हीकल्स. अदरवाइज जो ट्रेडिशनल मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग था उससे बिल्कुल पॉसिबल. इट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द एज कंप्यूटिंग. बट ऑन द अदर हैंड जो हमें मेन चीज ध्यान रखनी है, इट इज मोर कॉम्प्लेक्स. क्या कॉम्प्लेक्सिटी है? यू हैव टू एबल टू प्रेडिक्ट what is going to be used. You need to bring that over to the edge computing device. अब यह है कि आप इनफाइनाइट एज जो क्लाउड की कंप्यूटिंग पावर थी वो आप यहाँ पे ला नहीं सकते, तो आपके पास लिमिटिंग कंप्यूटिंग कैपेसिटी है. तो उसमें आपको लिमिटिंग कंप्यूटिंग कैपेसिटी में आपको स्मार्ट बनाना है. दैट इज रोल ऑफ मशीन लर्निंग एंड यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आता है कि नोड कितना स्मार्ट बने कि वो अपने आप को प्रोसेस कर ले, अपने आप लर्न कर ले सिस्टम. अगर लर्न करने से क्या होता है कि उसको प्रीवियस डेटा जो है वो स्टोर नहीं करना होगा. इट ऑटोमेटिकली लर्निंग सिस्टम से वो अपने आप लर्न करेगा कि अच्छा ये सिचुएशन है तो मुझे इसमें कैसे बिहेव करना है. तो दैट इज द रोल ऑफ मशीन लर्निंग एट द एज कंप्यूटिंग एंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट द एज कंप्यूटिंग. वो एक पूरा अलग टॉपिक है, पर अभी हम वहाँ बात नहीं करेंगे. पर हम यहाँ पे केवल इतनी बात कर रहे हैं कि हमें एज पे भी, एज इतना सिंपल नहीं है कि आप एज पे कंप्यूटिंग पावर दे दो. एज पे कंप्यूटिंग पावर दे दी, पर किसको कंप्यूट करना है, किसको नहीं करना है, किसको भेजना है, किसको रोकना है, वो डिसाइड करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा जॉब है. वो कैसे डिसाइड करेंगे तो विल लर्न दैट आल्सो. अब जैसे मैंने बताया कि एज कंप्यूटिंग दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एज कंप्यूटिंग. इन दिस एज कंप्यूटिंग वी हैव द 3 डिफरेंट काइंड ऑफ applications.
for three kind of structures. One is known as a fog computing, second is known as a mobile edge computing, and third is known as a cloud-led host computing. Edge computing के तीन पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं दैट इज नोन एज अ फॉग कंप्यूटिंग नोड, सेकंड को बोलते हैं मोबाइल एज कंप्यूटिंग, एंड थर्ड को बोलते हैं क्लाउड-लेड होस्ट. तो वी लर्न अबाउट दिस थ्री कंप्यूटिंग टेक्निक्स अंडर द एज कंप्यूटिंग. वन बाय वन बात करते हैं. सबसे पहले फॉग कंप्यूटिंग. फॉग कंप्यूटिंग मींस सो नाउ इट इज क्लियर. ये हमें समझ में आ गया कि मोबाइल क्लाउड जो था उससे पॉसिबल नहीं था कि हम जो अभी रियल टाइम एप्लीकेशन है उनको हम प्रोसेस कर पाए. तो हम ऑप्शंस ढूंढ रहे थे. ऑप्शंस में हमें मिला एज कंप्यूटिंग. एज कंप्यूटिंग मतलब हम जैसे माने कि अगर हम क्लास की बात करें तो वी हैव द क्लास मॉनिटर, देन वी हैव द क्लास टीचर, देन वी हैव द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल के ऊपर डायरेक्टर्स हैं. तो जो लोकल इश्यूज हैं क्लास के वो वहीं निपटा दें. अदरवाइज हर इश्यूज को हम प्रिंसिपल डायरेक्टर के पास ले जाएंगे तो डायरेक्टर प्रिंसिपल के पास बहुत लोड हो जाएगा. अगर मान लीजिए करोड़ों स्टूडेंट्स हैं तो कैसे मैनेज करेंगे. तो जो लोकल इश्यूज है उनको लोकल लेवल पे निपटा दें. जो ऐसे इश्यूज है जो हमको लगता है कि नहीं ये लोकल लेवल पे नहीं हो पाएंगे तो विल सेंड दैट इन्फॉर्मेशन टू द डायरेक्टर्स और टू द अपर लेवल्स. तो वो सॉल्व करके हमको बताएं. तो दैट इज नोन एज ए सिंपल एग्जांपल, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द एज कंप्यूटिंग. अब एज कंप्यूटिंग थ्री टाइप्स की होती है. वन इज अ फॉग एब्स्ट्रैक्शन, मोबाइल एज कंप्यूटिंग एंड द क्लाउड-लेड होस्ट. ये डिपेंड करती है एप्लीकेशंस पे, कौन सा एप्लीकेशंस आपका आईओटी एप्लीकेशंस है उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि मैं फॉग कंप्यूटिंग यूज करूंगा, मोबाइल एज यूज करूंगा या फिर क्लाउड-लेड यूज करूंगा. विल लर्न दैट. थोड़ा सा हम बात करते हैं. फॉग कंप्यूटिंग सबसे फर्स्ट. फॉग कंप्यूटिंग क्या होता है? इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर इन विच इट यूज द वाईफाई, ब्लूटूथ और वेरियस वायरलेस पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क्स टेक्नोलॉजी लाइक द ZigBee or 6LoWPAN or others. Means a sensors can communicate with this fog computing node with the help of these technology, Wi-Fi, Bluetooth और ZigBee के थ्रू करते हैं. It provides storage, computing, device management, resource provision and fog abstraction. ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है. 1 2 3 4 5 सर्विसेज प्रोवाइड करती है फॉग कंप्यूटिंग नोड्स को टू द वेरियस IoT एंड स्मार्ट डिवाइसेस. लोकल, ये लोकली प्रोवाइड करेंगे. यहाँ पे क्लाउड का कोई रोल नहीं है. whatever the things are there, whatever the storage computing facilities are there, device management are there, they are at the local level. And we communicate with the fog computing with the help of this Wi-Fi, Bluetooth and ZigBee technology. So earlier we have this mobile cloud computing structure where each user is connecting with the base station. Base station is LTE to internet and cloud. So we add one fog node. So हमने fog node बना दिया. And all this user equipments are now first connected with the fog node, and this fog node is communicating with the base station. तो यहाँ से यहाँ डेटा भेजने में जो हमारा एनर्जी, जो पावर जा रहा था, वो अपने वेस्टेज जो जा रहा था, जो ट्रैफिक कंजक्शन था, उन सबको हमने रिमूव कर दिया. Few devices we connect with the fog computing, fog nodes. तो क्या होगा? A fog node join the mobile network is where that become the new center of connections for the local devices. In a user, ये हम यूजर इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, wants to communicate with each other. अगर ये यूजर इससे बात कर रहा है तो पहले क्या हो रहा था, ये यहाँ से जाता था, यहाँ से आता था, वापस यहाँ पे आके बात कर रहे थे. ये दोनों पास बैठे हैं. तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉग नोड दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर. तो अननेसेसरी हमने ट्रैफिक को रोक दिया, अननेसेसरी पावर को हमने बचा लिया. सो दैट इज अ एडवांटेज ऑफ द फॉग कंप्यूटिंग. अब फॉग कंप्यूटिंग और डिटेल में देखें तो it uses one or more collaborative end user clients. मतलब इसमें एक या एक से ज्यादा क्लाइंट यूजर्स होते हैं और nearby users edge devices होते हैं और near user edge devices होते हैं. Fog supports the service in terms of substantial amount of storage. Instead of storing in the cloud data centers, you store it locally. ये कुछ amount of storage को आपको पावर देता है कि कुछ अगर डेटा जरूरी है तो आपको स्टोर कर सकते हैं. Instead of storing the cloud, आप यहीं पे स्टोर कर दीजिए. Communication support instead of routing over the internet backbone to communicate with each other, you are communicating through the fog device. जैसे मैंने बताया कि अगर मुझे दो डिवाइसेस को कम्युनिकेट कराना है, यूजर एंटिटीज को कम्युनिकेट कराना है, तो हमें पूरा नेटवर्क यूज करने की जरूरत नहीं है. विद द हेल्प ऑफ दिस फॉग डिवाइस हम दोनों को कम्युनिकेट करा सकते हैं. इन एडिशन द कंट्रोल, कॉन्फ़िगरेशंस, मेजरमेंट्स, मैनेजमेंट कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू द फॉग डिवाइस मींस लोकली. So we can use the structure of the fog networks to be interactive and communicate such that we are also being controlled and managed together. Means हम क्या करें कि fog हमको अगर कोई नोड दिखेगा तो उसको लगेगा कि मेरे पास क्लाउड ही आ गया. It's not a fog. Fog computing के characteristics है. Overall infrastructure is based on the fog computing network. These are the heterogeneous in nature. Heterogeneous in nature means
क्योंकि अलग अलग यूजर एंटिटीज हैं, तो दे आर वर्किंग ऑन द डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, डिफरेंट टोपोलॉजीज पे वर्क करते हैं। तो ये हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर है, मीन्स ये सभी प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है, सभी टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करता है। It is not meant for a single protocols or single technology. It can handle all kind of protocols. So that can be diverse in a structure, mode, and protocols, and can include the various function elements. Not all the fog devices need not to be the same. ऐसा नहीं है कि हर fog device same हो. यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, they do not all need to be provide the same services. सभी fog same service provide नहीं करेंगे. Some can provide the memory, कुछ storage provide करेंगे. Some can provide the interactive communication and other things that like the processing. तो कुछ लोग प्रोसेस करेंगे, कुछ लोग स्टोरेज प्रोवाइड करेंगे, कुछ लोग कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो अलग अलग फ्लॉग का अलग अलग नेचर हो सकता है। टिपिकल अदर फंक्शनल एलिमेंट्स इंक्लूडिंग द राउटर्स, स्विचेस, एक्सेस पॉइंट, आईओटी गेटवेज एंड सेटअप बॉक्स फीचर एज वेल। ये भी फीचर्स हो सकते हैं फ्लॉग में। और अगर हम अदर वे बात करें तो जो हमारा टीवी का जो सेटअप बॉक्स है, इट्स एग्जाम्पल ऑफ फॉग कंप्यूटर। इट्स एग्जाम्पल ऑफ फॉग कंप्यूटर। अभी आपने जैसे देखा होगा कि टाटा स्काई का एक बिंच करके ऐप आया, दैट इज ऑफ एग्जाम्पल ऑफ द फॉग कंप्यूटर। तो फॉग मॉड्यूल इनसाइड द गेटवे राउटर स्विचेस के साइड में फॉग है, so that is known as a fog computing. So it's a first kind of edge computing is a fog computing. The second kind of edge computing is a mobile edge computing. We again use a mobile structure because we already have the mobile backbone, so we use that structure. अब इसमें क्या होता है? So it can use a Wi-Fi based access, and on the mobile edge computing there are the mobile edge computing host devices that have the application inside. तो सेंसर्स हैं, सेंसर्स मोबाइल नेटवर्क से या फिर वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होगा इस मोबाइल एज कंप्यूटिंग से। इस मोबाइल एज कंप्यूटिंग में रेप्लिका ऑफ एप्लीकेशंस होंगे, रेप्लिका ऑफ एप्लीकेशंस हैं जो प्रोवाइड करेगा यूजर्स को। तो सिंपल जैसे हमने बात किया है कि एक लोकल सर्वर है, आपके बेस स्टेशन के पास एक लोकल सर्वर है, जो कि अगर मान लीजिए पूरे इंडिया में एक साथ कोई मूवी रिलीज हुई, तो वो रिलीज हम क्लाउड पे स्टोर है, तो क्लाउड से सारे जगह एक साथ डिस्ट्रीब्यूट करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इंदौर एक लोकल एरिया में बेस स्टेशन के पास एक लोकल मोबाइल एज कंप्यूटिंग बना दिया, जिसमें हम कुछ एप्लीकेशन है उसको हमने स्टोर कर दिया। तो अगर कोई इंदौर रीजन के आसपास का कोई एरिया अगर वो डिमांड करता है, तो वी कैन फुलफिल दैट डिमांड विद द नियर बाय डिवाइस। हमें क्लाउड पे जाने की जरूरत नहीं है। दैट इज नोन एज अ मोबाइल एज कंप्यूटिंग। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है कि अर्लियर वी कनेक्ट दिस मोबाइल विद द बेस स्टेशन ओनली, बट अगर हम मोबाइल एज कंप्यूटिंग सर्वर अगर यहाँ पे इंस्टॉल कर दें, तो एक मोबाइल एज कंप्यूटिंग सर्वर यहाँ इंस्टॉल हो गया और एक मोबाइल एज कंप्यूटिंग यहाँ इंस्टॉल हो गया। तो a mobile device can communicate with this mobile edge computing device, or it can communicate with the base station. So mobile edge computing server is added into the mobile network. When this goes in, it has its own location where it will work with the base station and work with the backbone radio access network and core network of the mobile communication infrastructure. तो जैसे ही यहाँ लगेगा इसका एक लोकेशन है, so according to the location it can communicate with the base station or it can communicate with the user entity also. What it provides the various applications. It has the applications. So the mobile edge computing is a mobile edge computing. It is a edge computing using the mobile communication network. The mobile communication network generally use करती है. The typical networks are the normally 3G and more advanced like the 4G, LTE advanced, as well as the upcoming 5G standards. So it supports the LTE, LTE-A. With the help of this communication infrastructure, it communicates the mobile device with the MEC device. The MEC is a small cloud device that are in there. It interact with the main cloud that is across the internet. ये main cloud से communicate करती है with the help of internet. It will interact with these devices, bring whatever need and directly deliver to them the smartphone, smart pad, smartwatch and other IoT device. तो जो भी उनको चाहिए वो लोकली यहाँ से प्रोवाइड करती है, बट लोकली प्रोवाइड करना मीन्स व्हाट, इट हैज अ लिमिटेड कैपेसिटी। तो इस मोबाइल यूजर को क्या चाहिए वो कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, तो इट्स अगेन अ प्रेडिक्शन लेवल मीन्स इट्स अगेन एल्गोरिथम बेस्ड काइंड ऑफ थिंग कि इस पर्टिकुलर यूजर को क्या चाहिए। यू चेक द बिहेवियर, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन you put the applications and the storage capacity into the mobile edge computing devices. अगर हम characteristics की बात करें तो fast cloud services for the mobile user equipment, reduce the network congestion. If you have the MEC that's look around the multiple users and the predicting that if these users will use, then it will fetch the right resources and save it and deliver it to the quickly. अगर इसका prediction हो जाए, it's again a
प्रेडिक्शन बेस्ड हैं कि इस मोबाइल यूजर को क्या चाहिए, इस एरिया के मोबाइल यूजर को क्या चाहिए, वो एप्लीकेशन क्लाउड से अपने आप में सेव कर लेगी और लोकल इसको प्रोवाइड करेगी। नॉट ओनली दैट, व्हेन अदर डिवाइस, अगर उसके पास वाली कोई डिवाइस उसको भी सेम चाहिए तो क्लाउड से नहीं, अपने पास जो कॉपी है उस कॉपी से वो डेटा दे देगी। तो अननेसेसरी जो कंजक्शन ऑफ डेटा था, नेटवर्क कंजक्शन था, वो हमने रिड्यूस कर दिया। मोर रिलायबल एप्लीकेशन सपोर्ट, रिलायबल होगा एप्लीकेशन बिकॉज बहुत नियर बाय कम्युनिकेशन है, हम पास से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो जो जीटर वाला प्रॉब्लम आ रहा था वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो इफ आई डाउनलोड समथिंग दैट इज ऑन एन MEC, then because it's close, if some of the packets have error, then I can directly recover and ask the retransmission very easily. मैं बोलूँगा कि retransmit कर ले because it's a very close communication. MEC services offer the real-time information. ये बहुत important है. This is especially important if you are doing something like the location-based services. ये सबसे important है कि MEC service offers the real-time information. Real-time information means user की क्या information है. जैसा GPS GRS है, वहाँ पे हम वो वाली सेम सर्विसेज हम विद द हेल्प ऑफ मोबाइल एज कंप्यूटिंग ले सकते हैं। तो अभी जो हमारी लोकेशन बेस्ड सर्विसेज है, जो हमारे जोमेटो हैं, स्विगीज हैं, ये सब यूज़ करते हैं लोकेशन बेस्ड सर्विस टेक्नोलॉजी को, वो इसको सपोर्ट करती है मोबाइल एज कंप्यूटिंग। एंड स्पेशली लाइक वी हैव द स्मार्ट कार्स विच आर द स्मार्ट डिवाइसेज एंड द ड्रोन, इनके लिए बहुत यूजफुल है मोबाइल एज कंप्यूटिंग। तो अगर आपको लोकेशन बेस्ड कोई सर्विस डेवलप करनी है तो हम यूज़ करते हैं मोबाइल एज computing. Then the third and last is the cloudlets. Cloudlets is again a replica of this cloud where we have the virtual machines and it connect the nodes, the sensor node with the Wi-Fi to the mobile network to the cloudlet host. Inside the host we have the virtual machine means a replica of this processing power. कुछ replication हमने यहाँ पे कर दिया है, तो 2 3 4 5 मशीन से वर्चुअल मशीन जो कि वर्चुअली मशीन से पर वो वर्चुअली एक्ट करेगी एज अ क्लाउड का। तो हमें लग रहा है कि क्लाउड इज नियर बाय टू दिस इमेज। तो अगर हम देखें तो सर्वर एंड मॉडेम्स, सर्वर और मॉडेम होते हैं। सो अर्लियर वी हैव द 3 डिवाइसेस, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बेस स्टेशन, बट नाउ वी इंस्टॉल वन क्लाउडलेट हियर। तो क्लाउडलेट मीन्स अ सर्वर एंड मॉडेम है। मॉडेम कम्युनिकेट करेगा अदर मोबाइल नेटवर्क से, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क से हम कम्युनिकेशन यूज करते हैं। तो मोबाइल मॉडेम फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा टू कम्युनिकेट विद द LTE core network, and it has a virtual machine 1 2 3, various virtual machines are there, और number of virtual machine depend करते हैं कि क्या capacity of cloud आप यहाँ पे देना चाह रहे हैं। तो as shows in this example in which we have the cloud server which is local server and a modem device together which may be separate device interconnected। और बहुत सारे में modem और server दोनों साथ, आजकल तो बहुत सारे जो नया टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें सिस्को का एक सिस्टम है जिसमें कि सर्वर एंड मॉडेम दे आर इनबिल्ट, मींस दोनों एक ही डिवाइस में मिलते हैं। तो दैट इज नोन एज अ क्लाउडलेट। अब क्लाउडलेट होस्ट में क्या होता है, दे जॉइन द नेटवर्क एज अ लोकल क्लाउड सपोर्ट। ये हमें फील कराता है कि क्लाउड ही आपके पास आ गया है। हाउएवर ऑफ कोर्स दे डू नॉट हैव द फुल कैपेसिटी एंड स्टोरेज मेमोरी दैट द मेन क्लाउड वुड हैव, सो वी कॉल देम अ क्लाउडलेट। हमने क्लाउड है बट क्लाउड के जितना पावर और क्लाउड के जितना प्रोसेसिंग पावर और मेमोरी नहीं है, इसको हमने बोला इसको क्लाउडलेट। इनसाइड दे कैन सपोर्ट द वर्चुअल मशीन टू वेरियस डिवाइस दैट आर लोकल that request it. The cloudlet, that definition is based on the mobility and has a small scale cloud data center techniques. क्योंकि वर्चुअल मशीन है तो वर्चुअल मशीन की कुछ लिमिटेड कैपेसिटीज हैं, पर उस कैपेसिटीज पे वो डेटा को, लोकल डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। The mobility enhanced, the small scale cloud data center are located at the edge of this internet nearby to the mobile devices. Cloudlet supports the resource intensive and the interactive mobile application and provide the powerful computing resources to the mobile devices with the low latency. उसको पता है कि ये मोबाइल डिवाइसेस हैं, इस तरह के रिसोर्सेज को चाहिए, कि एप्लीकेशन चाहिए, कंप्यूटिंग फैसिलिटी चाहिए, तो वो कंप्यूटिंग फैसिलिटी वर्चुअल मशीन के थ्रू आपको देता है। अ क्लाउडलेट इज अ डेटा सेंटर इन अ बॉक्स टाइप, ये बॉक्स टाइप होता है, दैट ब्रिंग्स द क्लाउड क्लोजर टू द यूजर। सो दिस इज रियली लाइक अ क्लाउड, ऑल्दो इट डज नॉट हैव द ऑल फीचर्स एंड कैपेसिटी दैट द क्लाउड विल हैव। इट इज लाइक अ मिनिएचर device that has additional communication techniques, wireless and wired, brought closer to the device such that it is effectively used. Now, so these are the 3 edge computing, edge technologies and edge devices are there. अब if we compare these 3, so a comparison with the application wise करें तो node device की बात करें तो fog computing में we have the routers, switches, access point and gateways can be act as a fog computing. मोबाइल एड कंप्यूटिंग में सर्वर रनिंग एट द बेस स्टेशन और डेटा सेंटर इन द बॉक्स, क्लाउडलेट की बात करें। अगर नोड लोकेशन की बात करें तो वेरिंग बिटवीन द एंड डिवाइस एंड यूजर, लोकेशन वेरी करेगी। बट अगर मोबाइल एज कंप्यूटिंग की बात करें तो रेडियो नेटवर्क्स
कंट्रोल और मैक्रो बेस स्टेशन से। लोकेशन आउटडोर इंडोर इंस्टॉलेशन हो सकता है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की बात करें तो फॉग एब्स्ट्रैक्शन लेवल है और मोबाइल और ऑर्केस्ट्रेट लेवल है एंड क्लाउडलेट एजेंट्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करते हैं। कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस यहाँ पे मीडियम है क्योंकि ऑलरेडी कंप्यूटिंग फैसिलिटी है, पर यहाँ पे हाई है क्योंकि हमें पता है कि क्या कॉन्टेक्स्ट चाहिए, क्या डेटा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस इसकी हाई है। और यहाँ पे लो है, इसको नहीं पता कि क्या कॉन्टेक्स्ट चाहिए किसको। प्रॉक्सिमिटी की बात करें तो वन और मल्टीपल होप्स हो सकते हैं, इसमें केवल वन होप होता है, वन होप होता है। एक्सेस मैकेनिज्म की बात करें तो ब्लूटूथ, वाईफाई और मोबाइल नेटवर्क, यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क और वाईफाई यूज करता है। इंटरनोड कम्युनिकेशन ये सपोर्ट करता है इंटरनोड कम्युनिकेशन, और दोनों पार्शियल इंटरनोड कम्युनिकेशन। अगर हम टेक्नोलॉजिकल वाइज कंपैरिजन करें तो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी की बात करें तो ये मोबाइल एज कंप्यूटिंग जो है वो दूर है एंड फॉग कंप्यूटिंग एंड क्लाउडलेट प्रॉक्सिमिटी में इट्स नियर बाय है। बिकॉज वो दूर है तो इट रिक्वायर्ड हाई पावर, बिकॉज वो पास में है इट रिक्वायर्ड लो पावर। कंप्यूटेशन टाइम की बात करें तो फॉग कंप्यूटिंग में हाई है और मोबाइल और क्लाउडलेट्स में लेस है। कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस की बात करें तो मोबाइल एज कंप्यूटिंग में हाई है और फॉग कंप्यूटिंग और क्लाउडलेट्स कंप्यूटिंग में लो है। लॉजिकल प्रॉक्सिमिटी और नॉन आईपी सपोर्ट्स की बात करें तो फॉग कंप्यूटिंग के बाद आईपी को सपोर्ट करता है, अदरवाइज बहुत सारे नॉन आईपी एप्लीकेशंस होते हैं तो वहाँ पे मोबाइल एज कंप्यूटिंग और क्लाउडलेट्स कंप्यूटिंग जो होता है वो सपोर्ट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एज टेक्नोलॉजी, नॉट ऑल अबाउट, इट्स अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द एज टेक्नोलॉजी कि एज टेक्नोलॉजी होती क्या है, व्हाट काइंड ऑफ एज टेक्नोलॉजीज आर देयर और इनके क्या यूसेज हैं।